जातीय जनगणना को लेकर काफी हाई तवा मचा था। उसको लेकर बिहार सरकार ने आज जारी कर दिया है कि किस जाति को कितना परसेंटेज है और चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और उसके लेके किस जाति का कितना वोट है, कितना लोग हैं, जनसंख्या है, उसका जनसंख्या का जो रोस्टर था वो जारी कर दिया गया। इसके लिए तमाम राजद के यहाँ पे लोग कार्यकर्ता मौजूद है, कार्यालय ऑफिस में। इनसे जानेंगे कि क्या है सर, जो काफी हाई तवा मचा हुआ था, इसके लिए आज जारी कर दिया गया बिहार सरकार की ओर से। कितनी खुशी आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। जितने भी समाजवादी वर्ग के लोग हैं काफ़ी खुश हैं, और जो समाजवादी वर्ग प्रवृत्ति के हैं वो खुश नहीं हैं। निश्चित रूप से जो जातीय जनगणना जारी किया गया है बिहार में, काबिल तारीफ है। और बिहार की सरकार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निश्चित रूप से बिहार के बदलाव के लिए हम लोग का डिमांड शुरू से रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी ये मिलनी चाहिए। आज जारी हुआ है, निश्चित रूप से इस पर अमल होना चाहिए, अमल होगा। और जो गरीब गुरबा है, चाहे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत ही राहत मिलेगी। और जो दबंग लोग हैं, ज़बरदस्ती करके और ले लेते थे सीटें, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी इस लोकसभा में जो आरक्षण जारी हुआ है, जो जनगणना पे जारी हुआ आधारित वोट बैंक, उस पर काफ़ी फायदा मिलेगा जो अति पिछड़ा लोग हैं। हम लोग का तो डिमांड है, हम लोगों का मांग है, देखिए कहाँ तक पूर्ति होता है। और पॉलिटिकल तो लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन हम लोग का डिमांड है कि उसकी हिस्सेदारी सीटों में मिले, विधानसभा और लोकसभा के सीट में मिले। अभी लोकसभा के सीट में देखिए महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया गया है। सभी लोग का था कि महिला आरक्षण बिल पारित हो, लेकिन पारित हो तो उसमें ओबीसी को भी जगह मिले, उसका आरक्षण हो। उसको नहीं करते हुए और सीधे जारी कर दिया गया है। निश्चित रूप से जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनको लाभ मिलेगा, और कमज़ोर वर्ग के लोगों को हानि होगी। इसलिए हम लोगों की मांग है, तमाम पार्टियों की मांग है कि ये निश्चित रूप से जारी किया जाए। इसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी है। और महिलाओं का जो रिजर्वेशन हुआ है, उस रिजर्वेशन में अति पिछड़ा और पिछड़ा को दिया जाए। यानी मांग कर रहे हैं कि जो सीट है, जितनी हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए। सर क्या कहेंगे, आप लोगों में कितनी खुशी है? जी, हम लोग काफ़ी खुश हैं। वर्षों से जो है सो ये जो हम लोग का जो अति पिछड़ा गरीब वर्गों का जो है सो जो वंचित वर्ग है, उसका सपना था। ये तो हमको लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जाति जनगणना बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसे जो है जो समाजवादी व्यवस्था में जो है सो दबा करके रखा गया है, और इससे निश्चित जो है सो हम लोग को लाभ मिलेगा। अब बताइए ना, अब 15% स्वर्ण का पूरा ये है, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं। अब बताइए कि 10% तो आरक्षण उन्हीं लोग को मिल जा रहा है, तो अब वो लोग कहाँ लोग कह रहे हैं कि सर उन लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, उन लोग बहुत पीछे चले गए। लेकिन हम लोग जो है सो काफ़ी पीछे है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 36% आंकड़ा भी आया है। क्या हम लोग को 36% आरक्षण मिल रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को? तो आज तो जारी हुआ, तो निश्चित लाभ मिलेगा। बिल्कुल निश्चित लाभ मिलेगा। और यह जो है सो केंद्र में भी लागू होना चाहिए जाति जनगणना, जिससे कि हम लोग को जो है सो केंद्र में भी ये। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? आरक्षण लागू हुआ है, फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा ही। गरीबों के मसीहा, दलित, शोषितों, अकलियतों, पिछड़ों, महादलित, सभी लोग के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही देश भर में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। केंद्र की सरकार अभी जातीय जनगणना बिहार में रुकवा दिया। सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, बहुत पेचीदा हुआ। फिर आदेश भी हुआ कि हम लोग का जनगणना हो। ये जनगणना हो जाने से लोगों को पता चल जाएगा कि जिसकी जितनी भागीदारी है, उसकी सत्ता में, नौकरी में, सब जगह पे उतनी हिस्सेदारी अब मिलेगी ही। यानी जितनी सत्ता में जितना हिस्सेदारी मिला है उतना जगह मिलना चाहिए। आप तो काफी चीज को समझते हैं, तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कितना फायदा मिलेगा? आज़ादी से पहले 1931 में जातीय जनगणना हुआ, और मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसमें जातीय जनगणना 31 के ही आधार को लिया गया। और समाजवादी सरकार मंडल कमीशन में मांग था कि देश में आर्थिक बराबरी के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। जब हमारे सेंट्रल में सरकार हुई, जब लालू जी रेल मंत्री हुए और रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हुए, तो उन्होंने देवगौड़ा कैबिनेट में पहली बार, माने पहली मीटिंग में जातीय जनगणना के लिए लागू करा दिया, और जिस पर रघुवंश बाबू ने जातीय जनगणना कराया। लेकिन जैसे ही सरकार गई तो ये भाजपा और संघ की सरकार जब आई तो जातीय जनगणना
रोक दिया गया। उसके बाद माननीय तेजस्वी यादव जी जब बीजेपी की सरकार ने जातीय जनगणना देश में कराने से इनकार कर दिए तो बिहार भर में आंदोलन किए और पहला बार जब तेजस्वी यादव जी देश में घूमे, जिसमें हाजीपुर में आके धरना भी दिए थे जातीय जनगणना के लिए, और पुनः जब सरकार में आए हैं तो सबसे पहले जातीय जनगणना का तेजस्वी जी के दबाव पे नीतीश कुमार जी ने यहाँ किए हैं। हम लोग की मांग है कि देश भर में जातीय जनगणना हो, जिससे पता चल सके कि किसकी आबादी कितनी है और कितनी संसाधनों पर हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही जल्दी से और समाजवादी सरकार के लालू जी के सपनों को, तेजस्वी जी के संघर्षों को पूरा करते हुए किए। और जब कोर्ट रोक लगाई थी तो युवा राजद के साथी जिला मुख्यालय पे बिहार भर में धरना देने का काम किए और जन समूह जन दबाव बनाए, जिसके कारण न्यायालय का भी फैसला हुआ और आज बिहार में जातीय जनगणना हुआ। आज गांधी जी को जो अहिंसा असत अहिंसा जो हम लोग का आदर्श हुए, गांधी जी, लोहिया जी और अम्बेडकर जी, उन्हीं के जन्म जिन पे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के जनता को जातीय जनगणना का रिपोर्ट सौंपे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नेता युवा तेजस्वी यादव जी को हम लोग वैशाली जिला युवा राजद को सादर धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं। अब हम लोग पुनः नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। यानी अब नया आंदोलन होगा। एक चीज आप क्या कहेंगे उस जातीय जनगणना को लेकर जो जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, आज पारित हो गया है? सबसे पहले गांधी जयंती के अवसर पर जातीय जनगणना को बिहार में जारी करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और हम अपने ऊर्जावान नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई और शुभकामना देते हैं कि उनके संघर्ष को एक नया आयाम मिला है। और ख़ास करके जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी है और भागीदारी है, वह अब सुनिश्चित होगी। और जातीय जनगणना तो हो चुका था मनमोहन सिंह के कैबिनेट में, दूसरे कैबिनेट में ही, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसकी सरकार आ गई जो बिहार में, तो तेजस्वी जी और नीतीश जी की जोड़ी, चाचा भतीजे की जोड़ी ने मिलके कहा कि केंद्र भले न कराए, देश भले नहीं कराए, लेकिन बिहार की जनता को मैं जातीय जनगणना करा के और उनके हक और अधिकार को बुलंद करूंगा और उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा करूंगा और उनके मांगों को पूरा करूंगा। और आज जारी हुआ है, इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं। और जातीय जनगणना से बिहार के पूरे समाज में जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जो दलित अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, उनमें खुशी के माहौल है और खुशी का संचार हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रवि कुमार चौरसिया नाम है, आरजेडी का मैं सिपाही हूँ। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी धन्यवाद दे रहा है क्योंकि आज जारी हुआ है और कितना परसेंटेज सब लोग को परसेंटेज वाइज डिवाइड भी करके सरकार ने जारी कर दिया है। तो आज लोग पता चला किसकी कितनी भागीदारी है और उसकी हिस्सेदारी की ही मांग करें कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।